वो क्या है बेटा? गिलहरी है माँ। माँ कुछ बात करनी है तुमसे। वो क्या है बेटा? गिलहरी है माँ। मैं चाहता हूँ कि अब मेरी पत्नी सुनीता और मैं साथ साथ रहें। तुम तो जानती हो ना माँ कि कंपनी में बहुत काम है, हमेशा व्यस्त रहता हूँ। नया घर भी बनाना है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो क्या है बेटा? गिलहरी है। देखो माँ, बुरा नहीं मानना, क्योंकि बहुत सोच समझ कर सोचने के बाद मैंने और सुनीता ने तय कर लिया है, हम तुम्हें साथ नहीं रख पाएंगे। हमने आपके लिए वृद्धाश्रम में रहने की व्यवस्था कर दी है। वो क्या है बेटा? कितनी बार बताऊं कि वो गिलहरी है। वो क्या? गिलहरी गिलहरी गिलहरी। कितनी बार समझाऊं, क्यों समझ में नहीं आता तुम्हें? जल्दी आऊंगा। तेरे बिना रहने की आदत नहीं है ना बेटा। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना बेटा। मेरा नाम शारदा है। मैं बस कुछ दिनों के लिए रहने आई हूँ। वो क्या है ना कि बेटा घर की शिफ्टिंग करने में लगा है, तो मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। अच्छा, तो क्या कहता है आपका बेटा? बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है जी। जरा आप फोन लगाकर पूछ लो कि घर पहुंचा कि नहीं। हेलो माँ। हेलो
थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। बेटा तुमसे बस इतना पूछना था कि खाना खाया कि नहीं। माँ कहाँ ना बिजी हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ आपको। तो क्या कहा आपके लड़के ने? थोड़ी देर में फोन करता हूँ कहकर उसने फोन रख दिया। सालों से रह रहा हूँ यहाँ, सब कुछ देख लिया वही आंखों में। अब कितनी जल्दी आप इस जगह को अपनाएंगी उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा बेटा वैसा नहीं है, बहुत प्यार करता है वो मुझसे। और मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ अपनी बेटी से दूर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे ये जगह अपनी भी बुरी नहीं है, शांति है, सुकून है, समय पर खाना भी मिल जाता है, कुछ दोस्त बन जाते हैं, और क्या चाहिए। मैं तो कहता हूँ बस आप भजन कीर्तन में अपना समय बिताइए, दिल लगाइए। देखिए मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप मुझसे जलते हैं। हाँ, आप मुझसे जलते हैं क्योंकि मेरा बेटा मुझे लेने आ चाहिए ना, और आपको कोई खिला नहीं। अभी मैं अपने बहू को फोन लगाती हूँ। हेलो हेलो बहू। माँ मैं अभी व्यस्त हूँ, बाद में फोन करती हूँ। माँ मैं बोली ना, मुझे काफी काम है, अभी बहुत व्यस्त हूँ, थोड़ी देर में फुर्सत मिलने पे फोन करती हूँ। आपको क्या है, आप तो वहाँ आराम से हैं। ठीक है, रखती हूँ फोन। जी कोई फोन पर बात नहीं करेगा, सब कुछ देख चुका हूँ। अभी मैं अपने बेटे को फोन लगाती हूँ। हाँ माँ। बेटा मैं भी ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। बेटा तू भूल जाता है, बहुत दिन बीत गए हैं। आता हूँ माँ, थोड़ी सी चीजें सेटल कर लेने के बाद आ जाऊंगा तुम्हें लेने के लिए। आपको मेरी बातें बुरी लगती है? मेरी बात मानिए, ये उम्मीद बांधने का कोई फायदा नहीं हो रहा है, उसे बर्दाश्त कीजिए, बर्दाश्त, यही हमारा नसीब है। नसीब आपका बुरा होगा, देख लीजिएगा। मेरा बेटा मुझे लेने जरूर आएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। मुझे तो बस इस बात की टेंशन हो रही है कि मेरे बिना वो कैसे रह रहा होगा। देखिए शारदा जी, मैं भी यही चाहता हूँ कि आपका बेटा आपको लेने आए, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस वृद्धाश्रम में जो एक बार आ गया वो फिर आसानी से नहीं जाता। मैं अभी अपने बेटे को फोन लगाती हूँ, देख लीजिएगा, वो आज ही मुझे यहाँ से लेकर जाएगा। हाँ, मुझे लेकर जाएगा। हाँ बेटा सुनो, तुम मुझे आज ही यहाँ से ले जाओ। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। माँ वो काम का प्रेशर ज्यादा है, तो मैं ये कह रहा था कि कुछ दिन और तुम वहाँ मैनेज कर लो, बहुत जल्द आऊंगा आपको लेने।
मुझे दे दीजिए। इस डायरी को मेरे बेटे को दे दीजिए। शारदा जी पड़ी रही थी कि फिर मेरे सामने तब बोल दिया। न जाने क्यों इतनी उम्मीदें पाल रखी थी उन्होंने। उम्मीदों से सिर्फ डर लगता है, डर कि वो छोड़ जाते हैं बच्चे हमें यहाँ तिल मरने के लिए। अरे कोई है? शारदा जी के बेटे को फोन करो और कह दो कि 15 दिन हो गया हो तो आप आइए और ले जाइए, सवाल जवाब उन्हें भी ले जाइए। क्या हमारी बात शारदा जी के बेटे से हो रही है? जी हाँ, बोलिए, जल्दी बोलिए। आइए हो, ले जाइए अपने मां की लाश को। हो गया 15 दिन। आज मेरा बेटा 3 साल का हो गया है। मैं उसे घुमाने के लिए पार्क में ले गई। हम बैठे हुए थे और अचानक से एक गिलहरी हमारे सामने आकर कहने लगी। मेरे बेटे ने मुझसे 21 बार पूछा, वो क्या है, वो क्या है? और मैंने 20 बार जवाब दिया कि वो गिलहरी है। आज मुझे महसूस हुआ
इस संसार में अगर मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ तो अपने बेटे से करती हूँ।